नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चोपड़ा। आप देख रहे हैं सिटी हलचल। पंजाब में 20 फरवरी को होने जा रहे विधानसभा चुनावों के उपलक्ष्य में हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज पंजाब के दौरे पर थे। सबसे पहले वे विधानसभा क्षेत्र श्री अनंतपुर साहिब से भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर परमिंदर शर्मा के समर्थन में अगमपुर में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए उनके पक्ष में मतदान करने की अपील मतदाताओं से की। क्या कहा अपने संबोधन में हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने, जे सुने। ने हमारे साथियों के ऊपर मामले दर्ज किए, झूठे मामले दर्ज किए कि अगर विपक्ष में है तो उनको कुचल देना चाहता है, उनको चलने नहीं देंगे। जो लोग इस भाव के साथ काम करने वाले लोग होते हैं वो लंबा समय नहीं चल पाते। इस बात को मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूं, उनका वक्त बहुत थोड़ा। ये सत्ता आती है, सत्ता जाती है, लेकिन बदले की भावना के साथ काम करने की ये संस्कृति, जिसको लोग एक बार देखते हैं लेकिन उसके बाद बर्दाश्त दोबारा कभी करते नहीं है। और यही इस विधानसभा क्षेत्र में इस बार होने वाला है। आज हमारा ये प्रसन्नता का विषय है कि हमारी पार्टी आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री ही नहीं, लेकिन दुनिया के सबसे मजबूत और सबसे लोकप्रिय नेता हैं। हम इस पार्टी के एयर स्ट्राइक करके दिया जाता है और उनको ये भी बता दिया गया कि अगर दोबारा हरकत करोगे तो अंजाम इससे भी खराब होगा। आप कल्पना करिए, 26/11 की घटना हो जाती है मुंबई में, सैकड़ों लोग की शहादत हो जाती है। वहां से पाकिस्तान से आतंकवादी भारत की धरती में आकर के वहां पर नौजवान कर देते हैं। भारत की धरती को सैकड़ों लोगों की जान चली गई, लेकिन मजाल है कि कोई हिम्मत करके जवाब नहीं दे पाएगा। लेकिन यहां अगर भारत में आज की तारीख में इस प्रकार की किसी की जरूरत होती है, जिस भाषा में उनको जवाब देने की जरूरत रहती है उस भाषा में उनको जवाब दिया जा रहा है। भाई और बहनों, ये पंजाब अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता है, देश के लिए समर्पण के लिए जाना जाता है, देश के लिए बलिदान के लिए जाना जाता है। अब जब भी देखते हैं कहीं शहादत हुई कोई सेना में, कोई जवान किसी ऑपरेशन में अपना जीवन कुर्बान करता है तो उसमें पंजाब का नाम आता है, हिमाचल का नाम आता है, क्योंकि हमारे सैनिक यहां के लड़ करके देश की रक्षा के लिए कुर्बानी देने के लिए कभी पीछे नहीं रहते। लेकिन आज हमको इस बात को लेकर के भी पीड़ा होती है कि हमारा नौजवान किस दिशा में जा रहा है। ये नशे का प्रचलन जहां पूरे देश में पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है, वहां पंजाब की परिस्थिति क्या हो गई। जो लंबे समय से सत्ता में रहे, लंबे समय तक सत्ता में रह करके शासन करते रहे, उन्होंने कभी सोचा नहीं कि हमारा नौजवान कहां जा रहा है। अगर नौजवान को सही दिशा में ले जाकर के उनको ऊर्जा देने की, उनकी ऊर्जा का उपयोग देश के लिए अगर करने की अगर किसी में हिम्मत है, किसी के पास विजन है, तो विजन अगर है तो वो सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी जी में है। इसलिए मैं उस वक्त के लिए नवंबर के महीने में मैं आप सबको भी आमंत्रित करता हूं कि आप भी हिमाचल प्रदेश में पड़ोसी की भूमिका निभाने की जाए। आज सुबह से हमारी ये तीसरी सभा है, मैं क्षमा चाहूंगा आपके बीच में पहुंचने में देर हुई, लेकिन हमारा कसूर नहीं उसमें। जहां जिस हेलीकॉप्टर में जाना था वो पीछे से ही देर हो गया, लेकिन आपके यहां इस कार्यक्रम में पहुंचने पर मुझसे पहले यहां पर आपके हमारे यहां से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के आपके समक्ष कह रहे थे
कि मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आपकी सेवा जिस लगन जिस भाव के साथ करने की जरूरत है इस क्षेत्र के लिए, उसमें आप एक बार मौका दे करके देखिए, आपको निराश होने का मौका नहीं मिलेगा। आज हमारा भी एक सौभाग्य है कि इस पावन धरती में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आप सबके दर्शन करने का भी यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त हुआ। देवभूमि हिमाचल को कहते हैं, अगर पंजाब को कहें तो इसे गुरुओं की धरती कहा जाता है। जब ये दोनों देव धरती और गुरुओं की धरती आपस में मिलकर के काम करती है, तो स्वाभाविक रूप से हमारी सांस्कृतिक धरोहर को मजबूती मिलती है, ताकत मिलती है। हिमाचल और पंजाब एक साथ साथ लगे हुए हैं। कभी ये एक ही होता था, आज भले ही प्रदेश दो हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी भावनाएं एक हैं, हमारी संस्कृति बहुत मजबूती के साथ जुड़ी हुई है। और एक तो इसका मैं इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं कि बहुत सारा इलाका जो हिमाचल प्रदेश का जो पंजाब के साथ लगता है, हमारा रिश्ता, पारिवारिक रिश्ता, बेटी बहू का रिश्ता, दुख सुख का रिश्ता आज भी उसी तरह से कायम है, उसी तरह से मजबूत है जिस तरह से वर्षों पहले हुआ करता। और इसीलिए आज हमारे हिमाचल के साथी भी यहां पर आप देख रहे हैं, सतपाल जी हैं, विक्रम जी हैं, रणजीत जी हैं, सब लोग, हमारे किया ठाकुर जी हैं, सैनी जी हैं। क्योंकि पड़ोस में रहने वाले आदमी के मन में हमेशा एक भाव होता है कि पड़ोस वाला सुखी रहना चाहिए, वो भी आनंद में रहना चाहिए, खुशी रहना चाहिए। और इसलिए सबसे पहले अगर दुख में और सुख में कोई साथी खड़ा होता है तो पड़ोसी होता, तो उसी तरह से पड़ोसी की भूमिका निभाने। और हमारी भी इच्छा इस बात को लेकर के हिमाचल वालों की होती है कि हम भी आए और आपके लोग भी आए। यहां से श्री नैना देवी जी और रणधीर जी का विधानसभा क्षेत्र है, हमने एमओयू साइन किया है। यहां से रोप वे लगेगा, सीधा जो है वो श्री नैना देवी जी तक जो दर्शन करने के लिए जो पंजाब के श्रद्धालु हैं उनको एक मौका मिलेगा, आसानी से आ सकेंगे, आसानी से जा सकेंगे। और बहुत जल्दी उसकी प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात और उसके टेंडर की प्रक्रिया पूरा होने के बाद मैं उम्मीद करता हूं काम भी शुरू हो जाएगा। वो हमारे रिश्ते को और मजबूत करता है। लेकिन ये तभी संभव है जब पंजाब में हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे बढ़कर के जो है वो सत्ता संभालेगी। और उसके लिए जरूरी है, बहुत आवश्यक है कि यहां से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाना। भाई यहां पर डॉक्टर प्रविंदर सिंह जी को बहुत बड़े बहुमत के साथ आप चुन करके भेजिए और मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। मैं देख रहा हूं पिछले जो सभाएं हमने 2 सभाएं और की हैं, उसमें हमने देखा है, चेहरे से मालूम पड़ रहा है, एक जोश है, जुनून है। लोगों को लग रहा है कि अब की बार इस कमी को पूरा करेंगे, अगर पिछली बार कमी छूटी है। और यहां पर भी जो कमी छूटी है उस कमी को पूरा करने का आपके पास अवसर है। और मुझे पूरा भरोसा है कि डॉक्टर प्रविंदर जी को आप भारी बहुमत के साथ यहां से चुन करके भेजेंगे, ये विधानसभा में पहुंचेंगे और विधानसभा में पहुंचने के बाद आपकी सेवा में यहां उपस्थित होकर के जो आप बोलेंगे इस क्षेत्र के विकास के लिए उसमें सहयोग करेंगे, उसमें काम करेंगे। और पड़ोसी होने के नाते हमारी भी अगर थोड़ी बहुत मदद की अगर जरूरत पड़ेगी तो हम भी आप सबके 43,000 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास एक जगह, एक समय में, एक स्थान पर
ये होने वाले थे। लेकिन यहां की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, कहां थे वो मुख्यमंत्री मालूम नहीं क्या कर रहे थे। फोन पर भी संपर्क करना उचित नहीं समझा। देश के प्रधानमंत्री, देश के ही नहीं, वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, सबसे मजबूत नेता है, और उनकी सुरक्षा में इस प्रकार की चूक करना, इस प्रकार की गलती करना, ये बहुत महंगा पड़ेगा कांग्रेस को। पंजाब में तो पड़ेगा, लेकिन पूरे देश भर में आने वाले समय में भी पड़ेगा। आप कल्पना करिए, अगर 45,000 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास अगर पंजाब की धरती पर होते और उसके पश्चात मालूम नहीं मोदी जी के दिमाग में उस दिन क्या था कि कितने हजार करोड़ रुपए के और आपको सौगातें देते, लेकिन चूक गए। और इसकी भरपाई करने का एक रास्ता है, और वो भरपाई करने का अवसर यही है, इस विधानसभा के चुनाव में यहां अब हमारी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी, कैप्टन अमरिंदर सिंह ढींडसा जी के जो गठबंधन की जो हमारी यहां पर जो टीम बनी है, उस टीम को आप सपोर्ट करें, भारतीय जनता पार्टी को यहां पर विजयी बनाएं, ये हम आपके बीच में निवेदन करने के लिए आए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप निश्चित रूप से इसमें, और हमारी भी इच्छा इस बात को लेकर के हिमाचल वालों की होती है कि हम भी आए और आपके लोग भी आए। यहां से श्री नैना देवी जी और रणधीर जी का विधानसभा क्षेत्र है, हमने एमओयू साइन किया है। यहां से रोपवे लगेगा, सीधा सीधा जो है वो श्री नैना देवी जी तक जो दर्शन करने के लिए जो पंजाब के श्रद्धालु हैं, उनको एक मौका मिलेगा, आसानी से आ सकेंगे, आसानी से जा सकेंगे। और बहुत जल्दी उसकी प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात जो उसके टेंडर की प्रक्रिया पूरा होने के बाद मैं उम्मीद करता हूं काम भी शुरू हो जाएगा। वो हमारे रिश्ते को और मजबूत करता है। लेकिन ये तभी संभव है जब पंजाब में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे बढ़कर के जो है वो सत्ता संभालेगी, और उसके लिए जरूरी है, बहुत आवश्यक है कि यहां से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाना। भाई यहां पर डॉक्टर प्रविंदर सिंह जी को बहुत बड़े बहुमत के साथ आप चुन करके भेजिए, और मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। मैं देख रहा हूं पिछले जो सभाएं, हमने 2 सभाएं और की हैं, उसमें हमने देखा है, चेहरे से मालूम पड़ रहा है, एक जोश है, जुनून है, लोगों को लग रहा है कि अब की बार इस कमी को पूरा करेंगे, अगर पिछली बार कमी छूटी है, और यहां पर भी जो कमी छूटी है उस कमी को पूरा करने का आपके पास अवसर है। और मुझे पूरा भरोसा है कि डॉक्टर प्रविंदर जी को आप भारी बहुमत के साथ यहां से चुन करके भेजेंगे, ये विधानसभा में पहुंचेंगे, और विधानसभा में पहुंचने के बाद आपकी सेवा में यहां उपस्थित होकर के जो आप बोलेंगे इस क्षेत्र के विकास के लिए, उसमें सहयोग करेंगे, उसमें काम करेंगे, और पड़ोसी होने के नाते हमारी भी अगर थोड़ी बहुत मदद की अगर जरूरत पड़ेगी तो हम भी आप सबके बीच में उपस्थित। ये आप चुनाव प्रचार के लिए पंजाब में आए हैं, तो कैसा देख रहे हैं कि पंजाब का माहौल? देखिए, मैं इस बात को देख रहा हूं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का हमारा प्रचार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और तेजी से आगे बढ़ने के साथ साथ लोगों के बीच में इस प्रकार का बहुत जोर का एक संदेश आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में सरकार बनाने जा रही है। जो गठबंधन हमारा बना है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के साथ, ढींडसा जी के साथ मिलकर के सरकार बनाएंगे। सिटी हलचल के लिए श्री अनंतपुर साहिब से करण चोपड़ा की रिपोर्ट।